हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीपांजलि प्रजापति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के विषय में। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा ऑर्गेनेल इंक्लूड होता है, हर एक ऑर्गेनेल का फंक्शन क्या होता है और वो ऑर्गेनेल आपस में कैसे कोऑर्डिनेट है, कैसे समन्वित होकर कार्य को कर रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखिए सिस्टम वर्ड तब हम लगाते हैं जब उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं, तब हम वर्ड यूज करते हैं किसका, सिस्टम। सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, तंत्र। तंत्र का उपयोग कब करते हैं हम, जब एक से ज़्यादा चीज़ें उसमें क्या होती है, इंक्लूड होती हैं। एंडो का मतलब होता है आंतरिक, अंतः, और मेम्ब्रेन का मतलब समझते हैं झिल्ली होता है, तो इसे हिंदी में बोलते हैं अंतः झिल्लिका तंत्र। तो इसमें क्या होता है, चार ऑर्गेनेल क्या होते हैं, आपस में इंक्लूड होते हैं, मतलब एक साथ पाए जाते हैं, और उनका जो फंक्शन होता है वो आपस में क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, समन्वित होता है। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल पाए जा रहे हैं। फर्स्ट हमारा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट हमारा ऑर्गेनेल ये होता है। सेकंड होता है हमारा गोल्जी बॉडी। थर्ड होता है हमारा लाइसोसोम। एंड फोर्थ होता है हमारा वैक्यूल। तो देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है, चार ऑर्गेनेल क्या है, आपस में कोऑर्डिनेट है, समन्वित है, इनका फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका बोलते हैं। और गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्जी उपकरण बोलते हैं। लाइसोसोम को लाइसोसोम ही बोलते हैं, और वैक्यूल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, रसधानी। तो ये जो चार ऑर्गेनेल्स हैं, इनका जो फंक्शन है वो क्या है, आपस में कोऑर्डिनेटेड है, समन्वित है। मतलब इनका जो फंक्शन है किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम हिंदी में अंतःद्रव्यी जालिका बोलते हैं। सेकंड गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की जो खोज किए थे वो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं गोल्जी बॉडी। तो हम फर्स्ट एक एक को समझेंगे कि इनका क्या मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनका फंक्शन कैसा होता है। तो देखिए जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसको भी हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने का जो आधार हमने रखा वो रखा कि राइबोसोम उपस्थित है या अनुपस्थित है, प्रेजेंस है या अब्सेंस है। उसके आधार पे हमने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर राइबोसोम उपस्थित है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे अगर राइबोसोम उपस्थित है, तब हम इसको नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर अनुपस्थित है, मतलब अब्सेंस है, तब हम इसको नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम इसको क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। जो बेस रखते हैं वो रखते हैं प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, ये मतलब इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो राइबोसोम ये होता है। तो जिसपे प्रेजेंस होता है ER के ऊपर, तो हम इसको क्या नाम देते हैं, तब नाम देते हैं RER।
देखिए आर से क्या होगा, रफ होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक। आर से क्या होगा, रेटिकुलम होगा। तो रफ का मतलब क्या होता है, खुरदुरी। अगर देखिए इस तरीके से हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, हम स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। अगर इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम हमारा पाया जा रहा है, तो इसकी सतह हमें कैसे दिखने लगेगी, खुरदुरी दिखने लगेगी, रफ दिखने लगेगी। तब हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका। तब हम इसे नाम देंगे क्या, अंतःद्रव्य, खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका। अगर क्या है इसमें हमारा क्या है, राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट है, इस पे क्या है, प्रेजेंट है। अगर जब क्या रहेगा, अब्सेंस रहेगा, तो हम उसे नाम देते हैं क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर अब्सेंस रहेगा तब हम इसे क्या नाम देंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस से क्या है हमारा, स्मूथ है, ई से क्या है, एंडोप्लाज्मिक, आर से क्या होता है, रेटिकुलम। मतलब देखिए जिस सतह पे क्या है ये प्रेजेंट नहीं है, अब्सेंस मतलब अब्सेंस है, वो क्या सतह कैसे दिख रही है हमको, चिकनी दिख रही है, स्मूथ दिख रही है, इसलिए हम इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। तब हम इसे नाम देंगे अंतःद्रव्य जालिका। तो इसे हम क्या देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में जाल नुमा एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए हमने यहाँ पर बनाया, कैसा दिख रहा है, जाल नुमा स्ट्रक्चर, टिनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, रेटिकुलेट स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये साइटोप्लाज्म वो हमारा कोशिका द्रव्य होता है, उसमें जाल नुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, संरचना पाया जाता है, जिसे हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम आधार क्या रखते हैं, जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तो कोई ना कोई आधार मानकर ही क्या करते हैं, उसे विभाजित करते हैं। तो हमने अपना आधार क्या माना, आधार यह माना कि राइबोसोम उपस्थित है या अनुपस्थित है। अगर उपस्थित है तो हम उसे नाम देते हैं RER, अगर अनुपस्थित है तो उसे हम नाम देते हैं SER। देखिए जो चारों ऑर्गेनेल क्या है इसमें संबंधित है, ये चारों ऑर्गेनेल क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का मतलब है इन चारों ऑर्गेनेल के पास जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल होती है। जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनके पास क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन इन चारों ऑर्गेनेल्स के पास क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन होगा, केवल एक ही क्या होगी, झिल्ली होगी। इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो ये हमारे क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। तो अब हम चलिए इसका स्ट्रक्चर बना करके समझते हैं कि किस तरीके से क्या होता है, आपस में कोऑर्डिनेट होता है, किस तरीके से संबंधित होता है। और देखिए जो हमारा ये RER है, इसके ऊपर क्या उपस्थित है, राइबोसोम उपस्थित है। अभी हमने समझा राइबोसोम का क्या कार्य होता है। राइबोसोम का क्या कार्य होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये क्या करेगा, हमारा ये वाला पार्ट क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ये क्या करेगा, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारा, देखिए राइबोसोम इसके ऊपर क्या है, हमारा प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर हमारा राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, तो इसका जो कार्य होगा वो होगा लिपिड सिंथेसिस। लिपिड का मतलब क्या होता है, वसा। वसा सिंथेसिस का क्या करता है, ये कार्य करता है, लिपिड सिंथेसिस। या स्टेरॉइड जो हार्मोन होते हैं उसको ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है।
देखो ये दोनों का क्या हो गया, कार्य हो गया। अब देखिए ये दोनों, ये हमारा आर ई आर होता है या ई आर एस ई आर होता है, वो किसके पास प्रेजेंट होता है, हमारा सदैव न्यूक्लियस से अटैच होता है। देखिए ये एक हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। जो हमारा ई आर होता है सदैव किस पे पाया जाता है, न्यूक्लियस के ऊपर ही पाया जाता है, रेस्ट करता है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ई आर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने अभी बताया कि इसको डिवाइड किया, जिसके ऊपर क्या है, प्रेजेंट है, उसको हम नाम क्या देंगे, ये देखिए इसके ऊपर ये क्या हम बना रहे हैं, राइबोसोम बना रहे हैं। इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है। और इस ये मेम्ब्रेन जो हमारी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर भी राइबोसोम लगे हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या बनकर निकल रहा है, हमारा प्रोटीन बन के निकल रहा है। क्या बन के निकल रहा है, प्रोटीन। और इधर ये देखिए ये कौन सा पार्ट है, आर ई आर है। आर ई आर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, एस ई आर है। एस ई आर का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ से क्या निकलेगा, लिपिड निकलेगा या तो स्टेरॉइड हार्मोन निकलेंगे। इतना हमारा हो गया किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट। अब हम इसके बाद हमने क्या बनाया था, गोल्जी बॉडी लिखा था। गोल्जी बॉडी क्यों, गोल्जी बॉडी इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था, इसकी खोज किया था, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। इसलिए इसका नाम क्या दिए हैं हम, गोल्जी बॉडी दिए हैं। गोल्जी जो भी बनता है वो सबसे, जैसे हमारा प्रोटीन बना या लिपिड बना, वो आता है गोल्जी के पास। देखिए गोल्जी बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब चपटा होता है। और क्या होता है, पैरेलली क्या होता है, अरेंज होता है। इस तरीके से। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लैट होता है। और क्या होता है, पैरेलली अरेंज होता है। अब देखिए यहाँ से जो भी सब्सटेंस हमारा बना वो किसके पास जाएगा, गोल्जी बॉडी के पास जाएगा। अब देखिए गोल्जी बॉडी का भी हम डिवाइड करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। गोल्जी बॉडी को भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कैसे, देखिए फर्स्ट जो होता है इसका फेज के आधार पे, मतलब जो फेज क्या है, न्यूक्लियस या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के क्या है, पास है, उसे हम नाम देते हैं, क्या देते हैं, सिस फेज नाम देते हैं। और जो दूर है उसे क्या नाम देंगे, ट्रांस। तो अगर पूछे इसमें से, अगर हम पूछे कि कौन सा फेज क्या है, न्यूक्लियस के करीब है, पास है, तो हम क्या जवाब देंगे, सिस फेज। तो ये वाला हमारा सिस फेज होता है और ये वाला हमारा क्या होता है, ट्रांस फेज होता है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो हमारा प्रोटीन या लिपिड्स जा रहा है इसके पास, तो ये क्या करता है, इसका जो फंक्शन होता है वो होता है कि पैकेजिंग। इसके 3 कार्य होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है पैकेजिंग का, सेकंड होता है मॉडिफिकेशन का, एंड थर्ड होता है ट्रांसपोर्ट का। मतलब यहाँ से जो हमारा जा रहा है सब्सटेंस, उसको पैकेजिंग करने का, पैकिंग करने का कार्य क्या करता है, हमारा गोल्जी बॉडी करता है। या उसमें कुछ कमी रह गई है, कुछ ऐड करना रह गया है, तो उसको मॉडिफाइड करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है, मॉडिफाइड करता है। तो इसका दूसरा काम क्या हो गया, मॉडिफिकेशन का। अब थर्ड क्या होता है, यहाँ से क्या करता है, ये आगे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, भेजने का कार्य करता है। तो इसके फंक्शन की अगर बात करें तो इसका फंक्शन होता है, फर्स्ट हमारा होता है पैकेजिंग, सेकेंड होता है हमारा मॉडिफिकेशन,
एंड थर्ड होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ये क्या किया, ये 3 कार्य को करने का कार्य करता है। तो देखिए सिस फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से जो चीज़ बना, यहाँ से जो गया सब्सटेंस, वो क्या हो गया, यहाँ पर जाकर उसमें कुछ चीज़ें मिल रही हैं, मतलब इस फेस को हम नाम देते हैं फॉर्मिंग फेस, और इस फेस को हम नाम देते हैं मैच्योरिंग फेस। तो जो यहाँ से सब्सटेंस बना, यहाँ पर जाकर कुछ ना कुछ इसमें क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, पैकेजिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इस वाले पार्ट को हम नाम दे दिए फॉर्मिंग। और यहाँ से मैच्योर होकर क्या होता है, निकलता है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे दिया, मैच्योरिंग फेस। तो यहाँ से कुछ अगर मिलाना, मतलब इसको पहले पैक करता है और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, कुछ चीज़ें अगर ऐड करनी होगी तो यह करता है मॉडिफिकेशन करता है। एंड थर्ड इसका कार्य होता है इसको ट्रांसपोर्ट करना। तो इतना हमारा हो गया गोल्जी बॉडी का कार्य। अब हम समझते हैं किस, अब हम थर्ड ऑर्गेनेल क्या लिखे थे, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वो हमारे गोल्जी बॉडी से ही होता है। गोल्जी बॉडी से ही कुछ ऐसा पैकेट निकलता है जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। देखिए जैसे यहाँ से निकल रहे हैं पैकेट, जो निकल रहे हैं मॉडिफाइड होकर के, उसी में से एक हमारा क्या होता है, लाइसोसोम होता है। क्या होता है, हमारा लाइसोसोम होता है। इसको लाइसोसोम क्यों नाम दे दिए, क्योंकि यहाँ से जो पैकेट निकल रहा है उसके पास क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। इसके पास क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। देखिए अब हम सोचते हैं, हमारे मन में आ रहा है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है। तो हाइड्रो का मतलब हम समझते हैं क्या होता है, वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। लाइटिक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। लाइटिक का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो बॉन्ड ब्रेकेज करना। बॉन्ड ब्रेकेज करना। तो ये किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसमें क्या होती है, पानी की आवश्यकता लगती है। ये सदैव हमारा पीएच मान पर क्या होता है, एक्टिव होता है। ये हमेशा एसिडिक पीएच पे क्या होता है, एक्टिव होता है। इसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ये अम्लीय पीएच पे क्या होता है, एक्टिव होता है। इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। किसको डाइजेस्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को। तो ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो लाइसोसोम का निर्माण हमारा किससे से हुआ, इसी से हुआ, गोल्जी बॉडी से। इसमें क्या है, ये क्या कार्य करता है, ये डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करते हैं। जैसे हमारे बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनको क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है। अब यहीं से हमारा एक वैक्यूल होता है, इसे नाम देते हैं सैप वैक्यूल। ये हमारा क्या है, वैक्यूल है। वैक्यूल की जो ये मेम्ब्रेन है, देख रहे हैं मेम्ब्रेन, हमने पहले ही बता दिया कि एक सब ये सारे ऑर्गेनेल कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। इसकी मेम्ब्रेन को हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट नाम देते हैं। इसकी मेम्ब्रेन का नाम देते हैं हम टोनोप्लास्ट नाम देते हैं। तो वैक्यूल्स क्या होता है, प्लांट्स में बहुत ज़्यादा स्पेस को घेरता है और एनिमल्स में बहुत कम स्पेस रहता है, तो एब्सेंट रहता है। तो ये यहाँ से जो चीज़ें मतलब डाइजेस्ट होने के बाद जो चीज़ें बची, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो अनडाइजेस्टेड पदार्थ होता है, अपशिष्ट होता है, वो जा करके हमारे क्या होता है, वैक्यूल में इकट्ठा हो जाता है, भर जाता है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है या अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट जो होता है, जो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ये कूड़ादान है एक तरीके से। क्या कर सकते हैं इसको, कूड़ादान। जो भी चीज़ें बचा, वाटर हो या वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड, उसको हम डाल देते हैं किसमें, वैक्यूल्स में डाल देते हैं, रसधानी में डाल देते हैं।
तो हमने देखा कि देखिए हमने 4 चीज़ों को बनाया और चारों चीज़ों का क्या था, फंक्शन आपस में क्या था, संबंधित था, एक दूसरे से संबंधित था। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑर्गेनेल क्या है, आपस में संबंधित है और कोऑर्डिनेट है, समन्वय रूप से कार्य करते हैं। तो हम एक बार इसको समराइज करते हैं कि ये क्या होता है। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमारा फर्स्ट ऑर्गेनेल क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। इसको हम डिवाइड करते हैं अब्सेंस या प्रेजेंस होने के आधार पर राइबोसोम के। जहाँ पर प्रेजेंट है उसे हम नाम देते हैं RER, जहाँ पर अब्सेंट है उसे हम नाम देते हैं SER। RER क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। SER क्या करता है, लिपिड या स्टेरॉयड हार्मोन का निर्माण करने का कार्य करता है। यहाँ से जो बनकर निकला वो कहाँ जाता है, हमारे गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी का ये जो पास ER के पास वाला होता है फेज, इसे हम नाम देते हैं सिस फेज। जो दूर होता है इसे नाम देते हैं ट्रांस फेज। इसी को हम दूसरा नाम देते हैं फॉर्मिंग फेज यहाँ, और इसे नाम देते हैं मैच्योरिंग फेज। यहाँ से जो आता है उसमें क्या होता है, या तो पैकेजिंग होगा, मटेरियल का पहले पैकेट बनाया जाएगा, देन उसमें कुछ चीज़ें ऐड भी कर लेते तो मॉडिफिकेशन होगा, उसको फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी में से एक हमारा बनता है, निकलता है क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइटिक का मतलब होता है बॉन्ड को ब्रेक करने वाला, तोड़ने वाला। यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या होगी, वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट को, वाटर को, प्रोटीन को, फैट को। ये सदैव एसिडिक pH पे काम करता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारा लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है। हमने बताया कि ये क्या करता है, हमेशा अम्लीय pH पे क्या करता है, कार्य करता है। तो कभी कभी ये फट करके अपनी ही सेल्स को क्या कर देता है, मार देता है। इसलिए इसे हम नाम देते हैं आत्मघाती थैलिया। आत्म मतलब स्वयं को, घात मतलब क्षति पहुंचाती है। तो ये क्या करती है, स्वयं की सेल को भी क्षति पहुंचाती है, तब हम इसे नाम देते हैं आत्मघाती थैलिया, सुसाइड बैग ऑफ सेल। इसे हम नाम देते हैं सुसाइड बैग ऑफ सेल। ये क्या करती है, हमेशा pH पे वर्क करती है। जब फटती हैं तो अपने सेल को मार देती हैं, तो इसलिए इसे नाम देते हैं आत्मघाती थैलिया। यहाँ से जो चीज़ें अनडाइजेस्ट हुआ, जो चीज़ पचा ही नहीं, डाइजेस्ट नहीं हुआ, और जो एक्स्ट्रा वाटर है, वेस्ट मटेरियल, उसको हम कूड़ा की तरह उठाते हैं और किस में फेंक देते हैं, वैक्यूल्स में फेंक देते हैं। तो ये है यहाँ हमारा पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो आई होप आपको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम समझ में आया होगा और सारे ऑर्गेनेल के फंक्शन, स्ट्रक्चर सब कुछ क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।